हमारे चैनल पर राजस्थान की कक्षा 6ठी से 10वीं संपूर्ण संस्कृत और रीड संस्कृत का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है। प्ले लिस्ट से अपना अध्ययन करें। श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। 9वीं कक्षा के 7वें पाठ प्रत्यय विज्ञानम के तीसरे पार्ट में आपका स्वागत है। इस पार्ट में हम 7वें पाठ के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करेंगे, क्योंकि इसके जो है पाठ को हमने पीछे के 2 वीडियो में पढ़ लिया था। पाठ को बहुत अच्छे तरीके से व्याकरण के अकॉर्डिंग, यानी एक संस्कृत नाटक को कैसे पढ़ते हैं उस हिसाब से पढ़ा था। तो इसके अंदर हम शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करते हैं, क्योंकि किसी भी पाठ को पढ़ने के बाद में उसके शब्दार्थों को जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए यहाँ पर आपके नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार संस्कृत टू संस्कृत और उसके बाद में उसका हिंदी और उसके बाद में उसका इंग्लिश भी यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए, प्रत्यय विज्ञानम यानी पुनः ज्ञानम, संस्कार जन्यम ज्ञानम और पुनः स्मृति, ये सब संस्कृत में अर्थ होते हैं। और प्रत्यय विज्ञानम का हिंदी में क्या होता है? पहचान। और प्रत्यय विज्ञानम का इंग्लिश में क्या होता है? आइडेंटिटी। ठीक है ना। तो अब देखिए, अपूर्व यानी अविद्यमान पूर्व, जो पहले न हुआ वो, ठीक है ना। स्ट्रेंज, अश्रद्धेयम, न श्रद्धेयम, श्रद्धा के योग्य, श्रद्धा के अयोग्य यानी अनबिलीवेबल। उसके बाद में सौभद्र, सुभद्रा या पुत्र, अभिमन्यु, अभिमन्यु सन ऑफ सुभद्रा। असाध्य यानी प्राप्य, यानी पाकर, यानी पहुंचकर, यानी रीचिंग। ठीक है। निशंकम, शंका या रहितम, बिना किसी हिचक के। अनहेजिटेटिंग, ठीक है ना। भुजेक नियंत्रितम, एकेन एव बाहुना संयत, एक ही हाथ से पकड़ा गया। हेल्ड बाय वन हैंड, वन हैंड यहाँ पर लिखा नहीं है। विभाति, शोभते, सुशोभित होता है। मैग्निफाइज, कौतूहलम, जिज्ञासा, जानने की उत्कंठा, क्यूरियोसिटी। अब जो आपका कौतूहलम ये हो चुका है, तो यहाँ पर अपवार्य, अपवार्य यानी दूरी कृत्य, हटाकर। गेटिंग असाइड, रुष्यति, क्रुद्ध भवति, क्रोधित होता है। गेट्स एंग्री, वाचालयतु, वक्तुम प्रेरयतु, बोलने को प्रेरित करें। मेक हिम हर टॉक, मेक टॉक, मेक हिम टॉक, मेक हर टॉक। तिरस्क्रियन्ते, उपेक्ष्यन्ते, उपेक्षा की जाती हैं। बिगिन इंसल्टेड, पितृव्य, पितुः भ्राता, चाचा, अंकल। अवलोक्यत, पश्यत, देखते हैं। द्विवचन, बोथ ऑफ देम सी, बोथ ऑफ देम सी। उसके बाद में है सावज्ञम, अपमानेन सहितम, उपेक्षा करते हुए। विथ इनअटेंशन, वाक्य सौंदर्यम, वाक्यौंदर्यम नहीं है, वाक्य सौंदर्यम। वाचिकम वीरत्वम, वाणी की वीरता। ब्रेवनेस इन स्पीच, पदाति, पादाभ्याम अतति, पैदल चलने वाला। वॉकन, तो यहाँ आपका ये वॉकन हो चुका है। पदाति। उपसर्तु, समीपम गच्छतु, पास जाओ। गो नियर, एहि, आगच्छ, आओ, कम। उत्सित है, गर्वोदत्त है, अहंकारी, गर्व से युक्त, प्राउड। दर्प प्रशमनम, गर्व से शमनम, घमंड को शांत करना। पैसिफाइंग ऑफ प्राइड। अगला है आपका पेज नंबर 50 पर। ग्रहित है यानी ग्रहणीकृत है, पकड़ा गया। कैच, प्रहरणम, शस्त्रम, हथियार। विपन, योक्तृत्वा, बद्वा, बांधकर। टाइंग, क्षेपेण, निंदा वचनेन, निंदा से। बाय इंसल्ट, रमे, रम धातु। प्रीतो भवामि, प्रसन्न होता हूँ। आई एम हैप्पी। यातु, गच्छतु, जाओ। ही में गो, सी में गो। समुदाचार है, शिष्टाचार है, सभ्य आचरण। मैनरली, मैनरलीनेस, अनुग्राह्य, अनुग्रहण से योग्यम, कृपा के योग्य। वर्थ, ऑब्लिजिंग। निग्रहोचितम, बंधनोचित, कैदी के लिए उचित। फिट फॉर अरेस्टिंग, तुणीर, बाणकोश, तरकश, क्वायर। उसके बाद में व्यपनयतु, दूरी करोतु, दूर करें। ही में रिमूव, सी में रिमूव,
क्षिप्ता व्यंग्येन संबोधिता आक्षेप किए जाने पर रिप्रोबेटेड दृष्टिया भाग्येन सौभाग्य से फॉर्चुनेटली गोग्रहणम धेनुनाम अपहरणम गायों का अपहरण स्टीलिंग ऑफ काउज श्वैनंतम सुधन अंतम सुखांतम सुखांत कॉमेडी। अब ये जो अपने शब्दार्थ पढ़े हैं इसके बाद में आपके बुक के अंदर अन्वय लिखा हुआ है। अन्वय मतलब ये 6 श्लोक आपके पाठ के अंदर आए थे। मतलब पाठ काफ़ी बड़ा था इसलिए 3 वीडियो बने थे, क्योंकि कुछ श्लोक वाले पाठ होते हैं उसमें केवल 6 श्लोक 7 श्लोक ही होते हैं, पूरा पाठ हो जाते हैं। इसके बीच बीच में 6 श्लोक आए थे। इनका ये अन्वय है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पढ़ सकते हो और आपके पास में बुक हो तो उसको भी आप मिलान कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू अन्वय ही हिंदी अनुवाद होता है। और इसके आगे एक क्वेश्चन भी है, वहां पर अपन समझ लेंगे। अभी अपन क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आंसर से पहले केवल 20 सेकंड की बात है। यहाँ पर पात्र परिचय दिया हुआ, मतलब इस पाठ के अंदर कौन कौन क्या क्या थे, ये अभ्यास प्रश्न से जस्ट पहले आपकी नई पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। पाठ कौन है? राजा विराट का सेवक है। राजा कौन है? विराट राजा है। भगवान कौन है? युधिष्ठिर है। भगवान आपके पीछे पाठ के अंदर पढ़ा था भगवान, तो वहां पर भगवान युधिष्ठिर को माना है, ठीक है ना। हमने वो जो पढ़ाया है उसके अंदर भगवान हमने भीमसेन बोला था, उसको आप करेक्शन कर लेना, क्योंकि जो पुरानी पाठ्य पुस्तक थी उसमें ऐसा नहीं था। यहाँ पर भगवान लिखा है युधिष्ठिर को, ठीक है ना। वल्लभ कहते हैं भीमसेन को, और वृहन्नला अर्जुन था। अभिमन्यु कौन है? अर्जुन से पुत्र है। अब अपन प्रश्नोत्तर करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में ही उत्तर लिखना है। प्रश्न चाहे कितने भी हो, यहाँ पर कुल मिला के आपके 7 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, क्या उमावेशम एवाश्रित भवती, कौन उमावेश की तरह सुशोभित हो रहा है, मतलब पार्वती के वेश की तरह सुशोभित हो रहा है। तो इसका उत्तर कौन आ गया? क्या मतलब कौन, मतलब वृहन्नला या फिर अर्जुन, ठीक है ना। दूसरा है, कस्य अभिभाषण कौतूहलम महत भवती, कस्य स्त्रीलिंग है, किसके अभिभाषण कौतूहल का बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा था, तो बृहन्नला के, ठीक है ना। बृहन्नलाया इसका उत्तर हो जाएगा। अस्माकम कुले किम अनुचितम, हमारे कुल में क्या अनुचित है? आत्मस्तवम, अपने आप की प्रशंसा सुनना। कै दर्प शमनम कर्तुम इच्छति, कौन घमंड शांत करना चाहते थे, तो राजा। कौन राजा? विराट। कै अशस्त्रम आसीत, कौन बिना शस्त्र वाला था, तो यहाँ पर आएगा वल्लभ, बोले तो भीम। कया गोग्रहणम अभवत, किसके द्वारा मतलब किस प्रकार से गायों का अपहरण बना, ठीक है ना। गायों का अपहरण कैसा बना, तो दृष्टिया सौभाग्य से गायों का अपहरण हुआ। कै ग्रहणम गते आसित, कौन पकड़ा गया था, तो अभिमन्यु ग्रहणम गते आसित। सभी लिख करके आपको बता देते हैं, फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप। तो यहाँ पर एक बार फिर से हमने उत्तर लिख करके आपको बता दिए हैं। कै उमावेशम एवाश्रित भवती, बृहन्नलाया अर्जुन है। कस्य अभिभाषण कौतूहलम महता भवती, बृहन्नलाया, क्योंकि यहाँ स्त्रीलिंग है तो एक बृहन्नलाई आएगा, अर्जुन नहीं आएगा। अस्माकम कुले किम अनुचितम आत्मस्तवम। कै दर्प शमनम कर्तुम इच्छति, राजा विराटः। कै अशस्त्रम आशित, वल्लभ यानी भीमसेन है। कया गोग्रहणम अभवत, दृष्टिया सौभाग्य से गोग्रहण हुआ। कै ग्रहणम गतः आसीत, अभिमन्यु ग्रहणम आसीत। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास सुरक्षित रख करके अपने आंसर शीट में नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप। अब दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा से लिखना, मतलब पूरा आंसर लिखना है। बटय कस्य ग्रहणम अकरोत, बटय यानी सेवक ने किसके ग्रहण की बात की थी या किसको पकड़ा था, तो इसका आंसर आपका ये रहेगा। हम आपको दिखा देते हैं। कै का आंसर है, दूसरे के कै का आंसर बटय सौभद्रस्य, सौभद्रस्य अभिमन्यु ग्रहणम अक्रोत, सेवक ने सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु का ग्रहणम अक्रोत यानी ग्रहण किया था, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पीछे वीडियो लेकर के ले सकते हो। ख प्रश्न क्या है, अभिमन्यु कथम ग्रहित आसीत, अभिमन्यु कैसे पकड़ा गया था। अभिमन्यु कथम यानी कैसे पकड़ा गया था, रथ पर चढ़कर पकड़ा गया था, और किसके द्वारा पकड़ा गया था वो भी आपको बता देते हैं। तो दूसरे का आंसर आपका ये रहेगा, दूसरे के
ख का उत्तर ये रहेगा, अभिमन्यु वल्लभेन रथम आसद्य बाहुभ्याम गृहीते आसीत्। अभिमन्यु कथम गृहीत आसीत्? अभिमन्यु वल्लभेन रथम आसाद्य बाहुभ्याम गृहीते आसीत्। अभिमन्यु वल्लभ के द्वारा रथ पर चढ़कर दोनों भुजाओं से पकड़ा गया था। अब आपका ग कै वल्लभ वृहन्नल्यो प्रश्न से उत्तरम न ददाति। तो यहाँ पर सिर्फ कै की जगह आपको लिखना है, बाकी सेम टू सेम लिखना है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में कै, किम, कया, केन, कस्मई इसकी जगह चेंजिंग करना पड़ता है, बाकी सेम टू सेम लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर आपके इसका उत्तर क्या होगा? कै की जगह अभिमन्यु आएगा, ठीक है ना। कौन वल्लभ और अभिमन्यु के बृहन्नला के प्रश्न का उत्तर नहीं देता है? तो अभिमन्यु। कै की जगह आपको अभिमन्यु लिखना है। दूसरे के गै का उत्तर हम आपको बता देते हैं। ये दूसरे के गै का उत्तर है, अभिमन्यु वल्लभ वृहन्नल्यो प्रश्न से उत्तरम न ददाति। अभिमन्यु वल्लभ और वृहन्नला के प्रश्न का उत्तर नहीं देता है, ये आपके गै का उत्तर हो गया। अब आपके सामने घ। घ के अंदर प्रश्न क्या है? घ के अंदर प्रश्न है, अभिमन्यु स्वग्रहणे किमर्थम आत्मानं वंचितम अनुभवति। अभिमन्यु अपने पकड़े जाने पर किस लिए अपने आप को ठगा हुआ मानता है? अभिमन्यु जब पकड़ा गया था उस समय वो अपने आप को ठगा हुआ क्यों मान रहा था? क्योंकि बिना शस्त्र वाले ने उसको क्या कर लिया था? पकड़ लिया था। और बिना शस्त्र वाला कौन था? उसको भी हम आपको बता देते हैं। ये इसका उत्तर है। ये आपका घ प्रश्न है, इसका उत्तर क्या होगा? ये होगा यतः है क्योंकि अशस्त्रेण वल्लभेन वंचितः ग्रहीतम। क्योंकि बिना शस्त्र वाले वल्लभ के द्वारा ठग कर पकड़ा गया था। ये घ का उत्तर हो गया। अब आपके सामने है ड। ड प्रश्न क्या है? कस्मात् कारणात् अभिमन्यु गोग्रहणम सुकांतम मन्यते। कौन से कारण से अभिमन्यु गायों के अपहरण को सुखांतम अच्छे अंत वाला मानता है? कस्मात् कारणात् कौन से कारण से अभिमन्यु गायों का ग्रहण अच्छे अंत वाला मानता है? तो इसका उत्तर जरा थोड़ा प्रश्न डूब जाएगा, लेकिन उत्तर आ जाएगा यतः क्योंकि गो ग्रहणात् अभिमन्यु पितरः दर्शितः। क्योंकि गायों के अपहरण से पंचमी विभक्ति अभिमन्यु के पितरः पितरौ बहुवचन है, पिता पितरौ पितरः यानी पेरेंट्स परिजन दर्शितः दिख गए थे, अतः वह गोग्रहणम सुखांतम मन्यते। इसलिए गायों का ग्रहण अच्छे अंत वाला माना जाता है। कौन से कारण से अभिमन्यु गायों के अपहरण को अच्छे अंत वाला मानता है? क्योंकि गायों के ग्रहण से अभिमन्यु के परिजनों के दर्शन हो गए थे, इसलिए गायों का ग्रहण अच्छे अंत वाला माना जाता है। इस प्रकार से आपके ये दूसरे के सारे आंसर हम एक बार बता देते हैं। ये आपके दूसरे प्रश्न के सारे आंसर है। स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास सुरक्षित रख सकते हो, उसके बाद में कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। अब ये आपका तीसरा क्वेश्चन आ गया। 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, 2 क्वेश्चन आराम से आप लोग देख सकते हो। पहला क्वेश्चन था वो उसके अंदर संस्कृत में 1 वर्ड में आंसर देना था, और दूसरे में 1 सेंटेंस में आंसर देना था, और तीसरे के अंदर आपको क्या करना है? अधोलिखित वाक्येषु प्रकटित भावम चिनुत। नीचे लिखे वाक्य में प्रकटित भाव को लिखना है, उसमें कौन से भाव को, कौन से विचार को प्रकट किया गया है। आगे कोष्टक में 3 भाव 3 विचार आपके दिए हैं। भो भो कौन खलवेश है ये न भुज एक नियंत्रित बलाधिकेन अपि न पीड़ित अस्मि। अरे ओ ये दूसरा कौन है जिसके द्वारा एक हाथ से पकड़े जाने पर भी और शक्ति की अधिकता होने पर भी मैं पीड़ित नहीं हूँ। इसमें कौन सा भाव है? विस्मय या डर है या जिज्ञासा है? विस्मय मतलब आश्चर्य है, या फिर डर है या जिज्ञासा है? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा जिज्ञासा, जानने की इच्छा है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो जानना चाहता है कि ये दूसरा कौन है जिसके द्वारा एक हाथ से पकड़े जाने पर भी मैं मुझे कष्ट नहीं हो रहा है। ये इसके अंदर जिज्ञासा आंसर सही होगा। कथम कथम अभिमन्यु नाम अहम, कैसा व्यवहार है, मुझे अभिमन्यु नाम से पुकारा। यहाँ आपके कौन सा भाव है? आत्म प्रशंसा। क्या अभिमन्यु ने अपनी प्रशंसा की? नहीं। स्वाभिमान। दैन्यम का मतलब वो अपने आपको हीन भावना से बता रहा है? नहीं। स्वाभिमान है, उसका स्वाभिमान है। कैसा व्यवहार है, मुझे अभिमन्यु नाम से पुकारा, ये उसका क्या है? स्वाभिमान है। अब देखिए, कथम माम पितृवदाक्रम में स्त्रीवदाम समाचारम पृच्छसे। क्यों मुझे स्त्री पिता के समान अधिकार जमा कर स्त्रियों के बारे में समाचार पूछ रहे हो? इसमें लज्जा आ रही है उसको? नहीं। क्रोध आ रहा है? हाँ बिल्कुल उसको क्रोध आ रहा है। प्रसन्नता हो रही है? प्रसन्नता तो इसमें है ही नहीं।
इसलिए इसमें क्रोध राइट होगा। फिर धनुस्तु दुर्बल एव गृह्यते मम तो भुजौ एव प्रहरणम, धनुष तो दुर्बल लोग के द्वारा ही रखा जाता है, मेरे तो भुजाएं ही शस्त्र है। यहाँ पर अंधविश्वास है या शौर्य है या उत्साह है? जो ये भीम कहता है कि धनुष तो दुर्बल लोगों के द्वारा ही रखा जाता है, मेरी तो भुजाएं ही शस्त्र है, यहाँ पर अंधविश्वास नहीं है, बिल्कुल वो सही कह रहा है। शौर्य, यहाँ पर शौर्य प्रकट किया जा रहा है। उत्साह, उत्साह के अंदर तो ऐसी बात नहीं होती है, तो यहाँ पर शौर्य इसका राइट होगा। यहाँ नेक्स्ट पेज के अंदर, पेज नंबर 52 के अंदर आपके जो यहाँ दो क्वेश्चन और हैं, इसके अंदर भाव बताने हैं। बाहुभ्याम आहर्तम भीम है बाहुभ्याम एव नेष्यति, भीम दोनों भुजाओं से पकड़ कर लाए थे, भीम ही ले जाएंगे। यहाँ पर आत्मविश्वास है या निराशा है? निराशा क्यों है? वो तो बहुत बड़े डट कर बोल रहा था। वाक्शयम, वाणी के ऊपर उसका संयम है? नहीं, वो तो बहुत बड़े बढ़ चढ़ करके बोल रहा था, इसलिए यहाँ पर क्या राइट होगा? आत्मविश्वास आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद में दृष्टिया गो ग्रहणम स्वैनंतम पितरो ये न दर्शिता, सौभाग्य से गायों का ग्रहण अच्छे अंत वाला हुआ, जिसके द्वारा माता पिता के दर्शन हुए हैं। यहाँ पर वो क्षमा मांग रहा है? नहीं, यहाँ पर हर्ष यानी प्रसन्नता हो रही है, राइट, यहाँ पर प्रसन्नता हो रही है। धैर्य, धैर्य की तो यहाँ बात ही नहीं है। अब यहाँ पर आपका चौथा क्वेश्चन है, बहुत इजी है क्योंकि यहाँ संधि है। संधि हमारे चैनल पर पढ़ाई हुई, आप पूरी पढ़ लें, 5 वीडियो है कुल मिला के। यथा स्थानम रिक्त स्थानानि पूर्यत, खलु प्लस एश है, तो इसका क्या हो गया? देखो ई ऊ के बाद में ई ऊ री के बाद में इन स्वयं ऊ के बाद में ऊ को छोड़कर कोई भी स्वर आता है तो यण संधि होती है, ऊ का वह बन जाता है। तो ऊ का वह बन गया, ले आधा बन गया, ऊ का वह बन गया, वह के अंदर ए जुड़ गया, वे बन गया, तो खलवेश है बन गया, ठीक है ना। बल डैस्क अपी, तो बलाधिकेन अपी, इसके अंदर ला के अंदर दीर्घ संधि है, तो यहाँ पर अधिकेन आएगा, और ना के अंदर भी दीर्घ संधि है, अधिकेन बीच में क्या आ जाएगा? अधिकेन आ जाएगा। विभाति प्लस उमावेशम प्लस एव प्लस आश्रित है, तो इसका इसने क्या लिख दिया? विभात्य उमावेशम, यहाँ तक लिख दिया, इसको विभात्य उमावेशम में आश्रित है, इस तरीके से पूरा लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ वाचालयत्वेनम, तो वह से पहले आधा अक्षर होता है, वह का ऊ बन जाता है वाचालयतु, और वह के अंदर वाले ए से बाद वाले शब्द का शुरुआत देख लीजिए, यहाँ पर एनम, एनम बना कि नहीं बना? पाठ के बीच में हम बोल रहे थे, आपको विश्वास नहीं हो रहा था। अब देखिए रुष्यति प्लस एश, ई के बाद में ई को छोड़कर कोई भी स्वर आता है तो ई का यह बन जाता है, तो ई किस में होता है? वो आधा हो जाता है, तो यहाँ पर तय आधा हो गया, और ई का यह बन गया, यह के अंदर ये ए जुड़ गया, ई का यह आधा बनता है, ये एस हो गया, रुष्यते से, बिल्कुल इसको इसने शोल करके बताया है। जय के अंदर त्वमेव प्लस एनम, त्वमेव प्लस एनम, तो यहाँ पर ए के साथ में ए जुड़ता है तो वृद्धि संधि से आई बन जाता है। त्वमेव त्वमेव वैनम, वह के ऊपर 2 मात्रा आ जाएगी, त्वमेव वैनम, या तो प्लस क्या आ जाएगा? इति, क्योंकि यहाँ पर या तो प्लस इति, ये आपकी यण संधि है। अब धनंजयेति, तो ये के अंदर जो ए की मात्रा है वो किसका विकार है? वो गुण संधि का विकार है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? धनंजयाय इति, इति हो जाएगा। यहाँ पर धनंजयाय के अंदर चतुर्थी विभक्ति आ गई, इसको हम फिल करके बता देते हैं आपको। ये देख लीजिए आप, यहाँ पर क्या आया? खलु प्लस इसका खलवेश बन गया, बलाधिकेन का बल प्लस अधिकेन प्लस अपे, यहाँ पर दोनों दीर्घ संधि है। विभात्यों में वेशम में वाश्रित को हमने लिखा नहीं है, यहाँ पर लिख के बताएंगे अभी। वाचालयतु प्लस एनम वाचालयत्वेनम, रुष्यति प्लस एश रुष्यत्येश, त्वमेव एनम त्वमेव वैनम, यातु प्लस इति यात्विति, धनंजयाय प्लस इति धनंजयायेति। अब इसको यहाँ पर काफी लंबा शब्द है, इसको यहाँ पर टेढ़ा थोड़ा लिख करके आपको बता देते हैं। देख लिया ना आप लोगों ने? विभात्योमावेशम मिवाश्रित है, ये कैसे बना? ये पाठ के अंदर प्रोसेस आपको बता दिया था, और यहाँ आप लोग समझ गए होंगे। ये इस तरीके से आपका चौथा क्वेश्चन क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट लेकर के ये सारे आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका है, इस क्वेश्चन को आप समझा देते हैं, 9वीं क्लास तक आए हो तो ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे। अधोलिखितानि वचनानि कै कम प्रति कथयति, नीचे लिखे हुए वचन कै यानी कौन, कम यानी किसके, प्रति यानी प्रति, कथयति यानी कहता है। नीचे लिखे हुए वचन कौन किसके प्रति कहता है? जैसे कै कम प्रति, ये आपके यहाँ पर होना चाहिए, कै कम प्रति, ठीक है ना? कै यहाँ पर, कम प्रति यहाँ पर होना चाहिए। आर्य अभिभाषण कौतुलम में महत,
हे आर्य, इसके मुझसे बातचीत करने की बहुत बड़ी कौतूहल है। ये कौन कहता है? बृहन्नला कहती हैं। तो बृहन्नला में प्रथमा विभक्ति, यहाँ पर सब में प्रथमा विभक्ति आएगी। किसको कहती हैं? भीमसेनम, तो भीमसेनम में द्वितीया विभक्ति आएगी। इस तरीके से यहाँ पर आ गया। कथम इदानीम सावज्ञम माम हस्यते, क्या इस समय अविनम्रता पूर्वक मुझ पर हंस रहे हो? ये किसने कहा था? ये अभिमन्यु ने कहा था। किसको कहा था? बृहन्नला और वल्लभ दोनों को कहा था। तो यहाँ पर द्विवचन में आ जाएगा, द्वितीय विभक्ति द्विवचन। और उसके बाद में अशस्त्रेण इति अभिधेयम, बिना शस्त्र वाले ने ऐसा कहो, ये किसने कहा था? ये अभिमन्यु ने कहा था। अभिमन्यु ने किसको कहा था? अभिमन्यु ने भीमसेन को कहा था। ठीक है ना। पूजितम मत्स्य क्रियताम पूजा, पूजा करने योग्य लोगों की पूजा कर दी, ये किसने कहा था? राजा ने कहा था। किसको कहा था? उत्तर को कहा था। उत्तरम आ जाएगा, राजा उत्तरम। पुत्र को अयम मध्यमो नाम, ये किसने कहा था? ये कहा था आपके युधिष्ठिर ने कहा था। ठीक है ना। युधिष्ठिर का यहाँ पर भगवान आ जाएगा। भगवान ने किसको कहा था? उत्तर को कहा था। शांतम पापम, भगवान पाप को शांत करे। धनुस्तु दुर्बल एवं ग्रह्यते, ये भीमसेन ने कहा था। किसको कहा था? अभिमन्यु को कहा था। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कथम इदानीम साग्यम माम हस्यते, ये अभिमन्यु ने कहा था। प्रथमा विभक्ति आ गई। बृहन्नला वल्लभौ, बृहन्नला और वल्लभ को कहा था। अशस्त्रेण इति अभिधीयताम, अभिमन्यु ने भीमसेन को कहा था। पूजितमस्य क्रियताम पूजा, ये राजा ने कहा था उत्तर को। पुत्र को अयम मध्यमो नाम, ये भगवान ने कहा था अभिमन्यु को, मतलब युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को कहा था। शांतम पापम धनुस्तु दुर्बल एव ग्रह्यते, भीमसेन ने अभिमन्यु को कहा था। अब बहुत अच्छा छठा क्वेश्चन है आपका। अधोलिखितानि स्थूलानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि, नीचे लिखे हुए स्थूल पद वाले सर्वनाम पद किसके लिए लिखे हैं? ये सर्वनाम पद है अपने संस्कृत के। वाचाल्यतु एनम आर्य, किमर्थम तेन पदातिना ग्रहित, कथम ने माम अभिवाद्यसि, मम तु भुजौ एव प्रेरणम, अपूर्व इव अत्र ते हर्षो ब्रूहि केन विस्मित असि। तो यहाँ पर एनम है, यहाँ पर तेन है, या माम है, या मम है, और यहाँ पर ते है। ये सर्वनाम शब्द किसके लिए आए हैं? वाचाल्यतु एनम आर्य, हे आर्य इसको बुलाओ। इसको किसको? तो इसको, ये सर्वनाम शब्द है, ये किसके लिए आया? तो चतुर्थी विभक्ति में उसको लिखना है। तो ये अभिमन्यु के लिए आया है। तो अभिमन्यु उकारांत पुल्लिंग शब्द है, उसको कैसे लिखते हैं? अभिमन्युवये, अभिमन्युवये, यह के बाद में वे आएगा। उसके बाद में किमर्थम तेन पदातिना ग्रहीते, तेन यानी उसके द्वारा। तो किस लिए? उस पैदल चलने वाले के द्वारा पकड़े गए। तो उस कौन? भीम के द्वारा। तो वल्लभाय, तेन के कस्मै प्रयुक्तम, वल्लभाय, चतुर्थी विभक्ति में आंसर आएगा, वल्लभ के लिए प्रयुक्त हुआ है। कथम ने माम अभिवाद्यसि, क्या मेरा अभिवादन नहीं करोगे? ये राजा ने कहा था। तो राजा के लिए राजन शब्द है, उसका चतुर्थी विभक्ति में आएगा राज्ञे, राजा के लिए प्रयुक्त हुआ है क्या? माम। मम तो भुजो एव प्रहरणम, मेरी तो भुजाएं ही शस्त्र है। तो मम यानी मेरी, तो ये किसने कहा था? भीम ने कहा था। तो भीम के लिए वल्लभ शब्द का प्रयोग है, वल्लभाय। मम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? वल्लभाय, वल्लभ के लिए। अपूर्व एव अत्र ते हर्षो ब्रूहि केन विस्मित है, जो पहले नहीं देखा गया उसके समान यहाँ पर तुम्हारी प्रसन्नता है, बताओ किस लिए आश्चर्यचकित हो? तो ये तुम्हारी मतलब किसकी? सेवक की, भट्ट की। तो भटाए, ते की जगह क्या आएगा? भटाए, लिख करके आपको बता देते हैं। तो ये आपका आंसर बन गया है। इसके शॉर्ट लग करके आप सुरक्षित रख सकते हो। एनम अभिमन्यवे, तेन वल्लभाय, माम राज्ञे, मम वल्लभाय, ते भटाय प्रयुक्तानि संति। पूरा आंसर लिखना चाहते हो तो वाचाल्यतु एनम आर्य की जगह अत्र एनम शब्द अभिमन्यवे प्रयुक्तानि अस्ति। अत्र तेन शब्दम, तेन सर्वनाम शब्दम वल्लभाय प्रयुक्तम, अत्र माम सर्वनाम शब्दम राज्ञे प्रयुक्तम, अत्र मम सर्वनाम शब्दम वल्लभाय प्रयुक्तम, अत्र ते सर्वनाम शब्द भटाय प्रयुक्तम। इस तरह से आप बड़ा आंसर भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर आपके 7वां क्वेश्चन है, श्लोका नाम अपूर्ण है अन्वय अधोदत्त है। श्लोकों के अपूर्ण अन्वय नीचे दिए हुए हैं। पाठम आदृत्य रिक्त स्थानानि पूरित, पाठ को आधार बना करके रिक्त स्थान पूर्ति करो। यहाँ पर 4 दिए हुए हैं, पहला यह है और दूसरा आपके पेज नंबर 53 पे है, नेक्स्ट पेज पे है। तो यहाँ पर आपको सिंपली पाठ के पीछे जो हमने अन्वय बताए थे क्वेश्चन आंसर से जस्ट पहले, शब्दार्थ के बाद में जो अन्वय बताए थे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पूर्ति करनी है। पार्थम पितरम मातुलम डैश च उद्देश्य कृतास्त्रस्य तरुणस्य डैश युक्तम। तो यहाँ पर क्या आएगा? मातुलम के बाद जनार्दनम आएगा। पिता
पार्थ पित्रम यानी अर्जुन जिसके पिता है और माता जनार्दन श्री कृष्ण ने उसको उद्देश्य मान करके और कृतास्त्र से शस्त्रों से युक्त हो और युवावस्था से भी युक्त हो फिर भी युद्ध पराजय। तो यहाँ पर युद्ध पराजय आएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपके जनार्दनम आएगा और यहाँ पर आएगा युद्ध पराजय। इस तरह से आएगा आपके। ये 8वीं बोर्ड परीक्षा में आपके ऐसा क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको अन्वय पूर्ति भरनी पड़ती थी, ठीक है ना। श्लोक लिखा हुआ आता था और नीचे अन्वय था। अन्वय के अंदर आपको श्लोक, बहुत सिंपल क्वेश्चन था वो आपके 8वीं बोर्ड के अंदर था। इसी तरह से ये आपको करना है। यहाँ पर श्लोक नहीं दिया हुआ है, बिना श्लोक के आपको करना है क्योंकि आपने पाठ पढ़ा था। अब यहाँ पर नेक्स्ट में आपका ख लिखा है कंठ श्लिष्टेन, यहाँ पर आ जाएगा बाहुना। कंठ श्लिष्टेन बाहुना जरासंधम योक्तृत्वा तत् असयम कृत्वा कर्म कृत्वा, यहाँ पर कर्म आ जाएगा। भीमेन कृष्ण अतधर्ताम नीत है, ठीक है ना। और यहाँ पर रुष्यता खाली जगह रमे, रुष्यता भवता रमे ते क्षेपेण न रुष्यामि किम उक्त्वा अहम नापराधय कथम भवान तिष्ठते यातु इति। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ भवता और यहाँ पर आ जाएगा आपके उक्त्वा। उसके बाद में पादयो निग्रहोचित समुदाचार्य क्रियताम बाहुव्याम आहृत है आहृतम माम भीमे है बाहुव्याम एवं निर्ष्यति। इस तरीके से ये आपके खाली जगह भरी जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये कर लेना है और बाकी आप अन्वय पाठ के अंदर देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसके खाली जगह भर सकते हो। बिल्कुल सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आपके 7वें का शायद है, यानी 7वें के कंटिन्यू में है। इसके अंदर क्या बताना है, उपसर्ग बताना है। उपसर्ग तो बहुत सिंपल ही है। अधोलिखितेभ्य पदेभ्य उपसर्गान विचित्य लिखत, नीचे लिखे पदों के शब्दों के उपसर्गों को चुन करके लिखना है। पद और उपसर्ग। पद यहाँ पर क्या है, जैसे आसाध्य, तो आसाध्य के अंदर उपसर्ग क्या है आ, बिल्कुल सिंपल है। क से लगाकर जय तक। अवतरित में अव उपसर्ग है, विभाति में वे उपसर्ग है, अभिभाष्य में अभि उपसर्ग है, उद्भूता में उत उपसर्ग है। दय का तय बन गया क्योंकि जब संधि हुई तो यहाँ पर जस्व संधि से यहाँ तीसरे की वजह से ये तीसरा बन गया। बाकी यहाँ पर उत उपसर्ग है, मूल रूप से उत होता है। यहाँ पर देख लीजिए उत्सिक्त है तो यहाँ पर उत उपसर्ग है। प्रहरंती के अंदर प्र उपसर्ग है। उपसर्तु के अंदर उप उपसर्ग है। परिरक्षिता के अंदर परि उपसर्ग है। प्रणमति के अंदर प्र उपसर्ग है। प्र उपसर्ग को अलग करेंगे तो नमति का नमति बन जाता है। ये विशेष संधि आप संधि प्रकरण में पढ़ सकते हो। उपसर्गों को अलग करके हमने बता दिया, आप लोग यहाँ देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर सकते हो क्योंकि इससे सिर्फ उपसर्ग पूछा है और ऊपर एग्जाम्पल में भी सिर्फ उपसर्ग लिखा है, इसलिए हमने भी यहाँ पर सिर्फ उपसर्ग लिखा है। और इसी के साथ में ये 9वीं कक्षा का 7वां पाठ संस्कृत का पूरा हो गया है और इस पाठ के 3 वीडियोज हमने बनाए हैं और आगे के सारे पाठ 12 पाठ तक हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप सारे पाठ विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। और जैसे ही फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट या हाफ ईयरली वगैरह आएंगे तो उसके पेपर डिस्कस वगैरह, मॉडल पेपर वगैरह, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितना आपके सिलेबस में कितना नहीं है, सारी चीज़ हम समय समय पर आपको बताते रहेंगे। इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब कर दें, अपने सहपाठियों को, अपने मित्रों को, अपने शुभचिंतकों को, सबको बता दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उनको भी बता दें कि हमारे चैनल पर पूरी व्याकरण पढ़ाई हुई है और पूरे पाठ पढ़ाए हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में अगले वीडियो तक हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। भगवान आपका भला करें। हे भगवान भला सबका करो, शुरू हमसे करो। कंपटीशन लेवल पर संपूर्ण संस्कृत व्याकरण पढ़ने के लिए तथा स्कूली बच्चों की संस्कृत पुस्तकें पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।